हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दीपक भास्कर और दोस्तों आज बहुत सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। टॉपिक है बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत सारी घटनाएं चल रही हैं और दोस्तों आज बात करेंगे कि सेल्स के बारे में कि सेल्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा सफल कैसे हो सकते हैं, क्योंकि सेल्स ऐसा एक प्रोफेशनल है जहां पर बहुत से ज़्यादा आप पैसा आपको मिलेगा, आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो सेल्स एक ऐसा प्रोफेशनल है क्योंकि जीवन में बहुत सारे लोग आज सेल्स नहीं कर पा रहे हैं और इन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों इस सेल्स को बेचने की कला को आज हम बिल्कुल अमेजिंग करेंगे और ये अगर आपने इस सेल्स की कला को सीख लिया और अपने दिल में उतार लिया तो आप जरूर सेल्स में सफल हो सकते हैं और लाखों करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। आप लाख महीने का कमा सकते हैं, 50,000, कोई 2 लाख 3 लाख, जितना आप कमाना चाहते हैं। अगर आपने इन टॉपिक पे काम कर लिया तो आप जरूर सफल होंगे। तो दोस्त एक टॉपिक सुनाने से पहले मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, बताने वाला हूं कि एक बार की बात है कि मैं जब अपने ऑफिस से उतर रहा था, मुझे नीचे आके एक लड़की मिलती है। वो 17 साल की लड़की होती है और कहती है, हेलो सर, नमस्कार, कैसे हैं सर, हाउ आर यू, मैं क्या आपसे कम से कम 5 मिनट बात कर सकती हूँ? तो मैंने कहा यस आई नो, क्या आप मुझे जानती हो? उसने बोला नहीं सर, नो सर, लेकिन क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? मैंने कहा यस, बोलिए। कहने लगी सर क्या आप, उसने मुझे सबसे पहले क्वेश्चन पूछे, क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? मैंने कहा यस या नो। उसने बोला यस या नो, मैंने कहा यस। वो कहने लगी सर क्या आपको लगता है कि टीवी सही है और बुक किताबें सही हैं सर? तो मैंने कहा यस, किताबें सही हैं, बेस्ट। तो वो कहने क्या आप अपने माता पिता को खुश रखना चाहते हैं? मैंने कहा यस। तो वो इतना बार बार उसने मुझे इतने क्वेश्चन पूछे कि मुझे हर बार यस ही कहना पड़ा। वो उसको जो क्वेश्चन वो पूछ रही थी उसको बोलते हैं एग्रीमेंट फ्रेम क्वेश्चन, यानी कि हमें हर जगह यस बोलना पड़ता है। तो आप वो क्वेश्चन पूछिए जिससे कि उसने वो क्वेश्चन पूछे जो मुझे हाँ बोलना पड़ा, क्योंकि उसको वही क्वेश्चन हमें पूछना है सामने वाले प्रोस्पेक्ट से जिसमें हमारा यस हो, यानी हम जो चाहते हैं वो क्वेश्चन हमें पूछने हैं। तो उसने वही क्वेश्चन पूछे और दोस्तों उसने 5 से 10 मिनट में मुझे, फिर उसने बार बार पूछा सर कि आपको ये चाहिए, घर बड़ा मकान चाहिए कि नहीं चाहिए? यस। मैंने कहा मुझे गाड़ी चाहिए, यस। तो सभी उसने यस यस बता दी। फिर उसने बोला सर तो फिर आपको क्या करना पड़ी, आपको किताबें पढ़नी चाहिए, तो आप जरूर ये किताबें खरीद लीजिए मुझसे। तो उसने मुझे, फिर मैं क्या बोलूंगा, क्योंकि उसने मुझसे यस यस करवाया तो मैंने वो किताबें फिर खरीद ली थी। इसी तरह से आपको ग्राहक से कम से 25 से 30 बार क्वेश्चन करना है, उनसे यस करवाना है और यस यस बोलते बोलते आप उनको चीज भी बेच सकते हैं दोस्तों। तो हमें एग्रीमेंट फ्रेम क्वेश्चन जरूर पूछना है उससे पहले, क्योंकि उनकी नीड और उनकी जरूरतें हमें पूरी करना है। अब आते हैं टॉपिक की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो पहला टॉपिक है जिस पे हमें काम करना है, वो बराबर काम लड़की करती रही और उसे से मुझे बहुत ही अच्छी सीख मिली। दोस्तों इस सीख से आप भी जीवन में बहुत सारा सफल हो सकते हैं। तो पहला जो टॉपिक है उस पर बात करेंगे, बिल्ड रवर और योर कस्टमर। दोस्तों हमें अपने कस्टमर से पहले रिश्ते बनाने हैं, क्योंकि रिश्ते बनाने से ही सेल्स होती है। तो हमें रिश्ते पे ध्यान देना है। रिश्ते आप जितना जल्दी ज्यादा से ज्यादा बना सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि रिश्ते से ही हमारी सेल्स होती है। तो सबसे पहले हमें बेचना नहीं है, हमें कस्टमर से अपने रिश्ते बनाने हैं। हमें रिश्ते बनाना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगला जो हमारा जो आप कस्टमर कहता है उस पर हमें बात का ध्यान देना है, वो है कस्टमर के रिजेक्शन को हैंडल करना है। यानी वो कुछ भी बहाना मारे, हमें उनका तोड़ आना चाहिए। जैसे उन्होंने बोला मेरे पास कुछ भी नहीं है, वो बहाना, मैं भी बहाना मार सकता हूं, मुझे नहीं खरीदना है, लेकिन उसने जो एग्रीमेंट फ्रेम क्वेश्चन पूछने से पहले मुझसे यस यस करा लो तो मैं मना नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे जीवन में सफल होना है। उसने भी पूछा, तो इसी तरह से आप वही क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिससे आप एग्रीमेंट फ्रेम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको जो हैंडल करना है, ऑब्जेक्शन हैंडल ग्राहक के करना है, यानी प्रोस्पेक्ट करना है, वो आप कर सकते हैं। तो आपको एग्रीमेंट फ्रेम क्वेश्चन पूछना है, जैसे कि आपको यस आपको मिले, मतलब जो उत्तर आप चाहते हैं वो आपके तरफ ही उत्तर आए, उस पर आपको ज्यादा से ज्यादा काम करना है। तो आपको ऑब्जेक्शन हैंडल पे भी काम करना है। तीसरा जो है उस पर काम करिएगा, वो है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। दोस्तों क्योंकि देखिए आपका पता है, जो भी आपको ग्राहक मिले पहली बार मिलेगा, वो आपको पहले ही नजर में देख के समझ जाते हैं कि मुझे इनसे जुड़ना है या इनसे प्रोजेक्ट खरीदना है, या कोई भी आप भी जो भी सेल्स कर रहे हैं वो प्रोडक्ट आपसे खरीदना है कि नहीं, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। दोस्तों मैं हमेशा अपना ब्लेजर साथ में रखता हूं, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मैं कहीं बस में सवारी कर रहा हूं या कहीं फ्लाइट में जा रहा हूं या कहीं भी मैं घूमने जाता हूं या कहीं भी जा रहा हूं, तो मैं अपना ब्लेजर साथ में रखता हूं, अपना सारी चीजें मैं साथ में रखता हूं, क्योंकि मुझे पता नहीं है कौन सी सेल्स मेरे बगल में बैठी हुई है। तो दोस्तों इस चीज का भी ध्यान रखना है, हमेशा एक्टिव रहिए और बढ़िया शानदार दिखिए, जिससे कि आपको
बहुत सारा पहली बार में आपको नजर में आपको प्रोस्पेक्ट जो है आपसे जुड़ने के लिए हमेशा तैयार रहे। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये हमारा तीसरा काम था, हमें ये करना है। चौथा हमारा काम है सेल्स के लिए। दोस्तों मैंने उस लड़की से पूछा कि आपने अभी तक कितने सवेरे से सेल्स कॉल मतलब लोगों से मिल चुके हैं आप, तो वो उसने बोला कम से 100 से 120 के बीच में मैं लोगों से मिल चुकी। लेकिन सर आप मेरे पहले ही प्रोस्पेक्ट हैं, क्योंकि आप मेरे नया व्यक्ति हैं, मैं क्योंकि आपको नहीं जानती, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आप मेरे पहले हैं, मैं अभी तक मिल चुकी। तो मैंने कहा आप इतने लोगों से मिले, आपको कोई रिजेक्शन नहीं लगा, आपको आप निराशा नहीं आपको फील नहीं होती? वो कहने लगी सर बिल्कुल भी नहीं, मैं तो इसको एंजॉय की तरह करती हूँ, क्योंकि मैं नो सुन सुन के मुझे लगता है नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, यानी सर अगले से फिर मिलिए। तो दोस्त सर मैं सुन के मैं अच्छी परिपक्व हो गई हूं, मुझे मजा आने लगा है, नो सुनने में कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इससे बिल्कुल परेशान नहीं होइए, नो को आप सुनिए और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए, तो आप भी सेल्स कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो इसका ध्यान रखना है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी यानी नो। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वो कहने लगी सर मॉर्निंग में हम लोग 90 मिनट अपना एक्सरसाइज हमारे मतलब एनर्जी बूस्ट कर देते हैं हमारे ऑफिस में। तो दोस्तों मेडिटेशन करिए, अच्छी राइट बुक पढ़िए, एक्सरसाइज करिए और बढ़िया शानदार अपने आप को इतना एक्सपीरियंस से अपना भरपूर कर लीजिए जिससे आपके अंदर एनर्जी हमेशा बूस्ट रहे। जब भी आप जिससे मिले सामने वाला व्यक्ति आपको देखकर ही आपको से खरीद ले, क्योंकि आपके अंदर जो ऊर्जा यानी जो एनर्जी होती है उसी से आप सेल्स कर पाते हैं। तो आपके अंदर एनर्जी होना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो आप अपने लिए 90 मिनट कम से कम दिन में जरूर दें। राइट बुक, रीडिंग, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, इन पर सब जरूरी काम करें। और आप अगर ने एक काम कर लिया तो आप हमेशा एनर्जी फील करेंगे और हमेशा जो उत्साह से सेलिंग होती है वो कभी नहीं हो सकती। तो उत्साह एनर्जी यानी आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि उत्साह आपके अंदर रहेगा तो सेल्स आपकी ज्यादा से ज्यादा होगी। अगला जो हमें अपने प्रोडक्ट पर कम से कम 2000% विश्वास होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जब आप अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं, आपको कॉन्फिडेंस के साथ आप आवाज निकालते हैं, तो सामने वाले के भीतर भी वो कॉन्फिडेंस आता है, वो खरीदने के लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। और दोस्तों ये ध्यान रखना है, क्योंकि 100% आपको अपने प्रोडक्ट पे विश्वास है तो सबसे पहले बिकते हैं आप, यानी सबसे पहले आपको बिकना पड़ता है, क्योंकि आप जैसे दिखेंगे सेल्समैन को ही सबसे पहले जो प्रोस्पेक्ट होते हैं वो खरीदते हैं। तो हमें बहुत शानदार दिखना है, जितना अच्छा आप दिखेंगे उतनी जल्दी आप बिकेंगे, आपका प्रोडक्ट भी बिकेगा। तो सबसे पहले हमसे जुड़ते हैं व्यक्ति, तो हमें अपने आप को बहुत ही शानदार बनाना है और अपने प्रोडक्ट पे कम से कम 2000% आपको विश्वास रखना है, क्योंकि दोस्त अगर आप अपने प्रोडक्ट पे विश्वास रखेंगे तो वो जल्दी से जल्दी जरूर बिकेगा। तो आपको इस चीज पे काम करना है। मैंने फिर से बोला है एग्रीमेंट फ्रेम क्वेश्चन कम से 25 से 30 ऐसे क्वेश्चन लिख लीजिए और डायरी में बार बार उसको बोलेंगे तो आपको वो याद हो जाएंगे। और आप हर बार हर व्यक्ति से आप उनके सिचुएशन के अलावा जो आपको लगता है कि आपको क्या पूछना चाहिए आप उनसे पूछ सकते हैं। तो हर बार आप एग्रीमेंट क्वेश्चन पूछिए और ज्यादा से ज्यादा यस करवाने की कोशिश करिए, क्योंकि यस ज्यादा जितना ज्यादा होगा दोस्तों आप सेल्स उतना जल्दी करवाएं। आप किसी भी फील्ड में हो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नेटवर्किंग में हो, आप आईडीएफडी का काम करते हैं, आप सेल्स में हो, आप प्रोडक्ट बेचते हो, आप एलआईसी इंश्योरेंस मतलब एजेंट हो या कुछ भी आप बेच रहे हो, आपको जरूर आपको एग्रीमेंट क्वेश्चन पूछना है और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है कि यस आपके ही तरफ आए, क्योंकि जो सवाल आप पूछे एग्रीमेंट क्वेश्चन का मतलब ही यही होता है कि जो हम चाहें उत्तर वो ही हमें मिले। तो दोस्तों इन चीजों पे आप जरूर काम करिए, सेल्स आपकी जरूर ग्रोथ करेगी और बूम करेगी। इंप्रूव योर एवरीबॉडी यानी एवरीडे, अपने आप को बदलना है बिल्कुल शानदार तरीके से। आप जैसे हैं आज वैसे आपको कल नहीं रहना है, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए और नया सीखने से क्या होगा कि हमारे अंदर बहुत प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और ज्यादा से ज्यादा जो हमारा सामने वाला व्यक्ति है या सेल्स वाला जो खरीदने वाला व्यक्ति है वो हमसे खरीदेगा। तो हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी नई नई चीजें सीखते रहना है, अपना जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ाते रहना है, हर दिन एक नई चीज सीखते जाइए और जितना आप सीखते जाएंगे उतने उतने आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों अपने आप पे काम करिए, योरसेल्फ यानी अपने आप पर ही काम करना है। ज्यादा से ज्यादा सीखिए, ज्यादा से ज्यादा सेल्स के बारे में सीखिए, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़िए, ट्रेनिंग लीजिए, जिससे कि आपको नई नई चीजें सीखने के लिए मिलती रहे और आप अपने क्षेत्र के उन 10% लोगों में जरूर शामिल होइए जिससे वो लाखों करोड़ रुपया कमाते हैं। दोस्तों उन लोगों को जरूर आप अपनी जो आप किसी भी फील्ड में काम करते हैं, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आप किसी से जुड़े हुए हैं, तो आप उन टॉप 10 में जाने की कोशिश करिए। जो 10 लोगों की आदतें हैं उनको अपनाइए और उनकी आदतों को अपना के ही आप जीवन में सफल हो सकते हैं। तो उन पे जरूर ध्यान दीजिए, ज्यादा से ज्यादा उन लोगों की आदतों को ध्यान दीजिए, उनको पढ़िए और अगर आप उनसे नहीं मिल सकते तो आप उनकी बुक रीडिंग किताबें आप जरूर पढ़िए और सेल्स में आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग लीजिए जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा सफल हो सकें। अगला जो लास्ट एंड है वो उसको हम बात करते हैं अपनी वैल्यू बढ़ाइए यानी योर सेल्फ वैल्यू। दोस्तों मैंने उस लड़की से कहा आइए आप हमारे ऑफिस में भी काम कर सकते हैं, तो सर वो कहने लगा सर आप मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते, मुझे पैसा उतना नहीं दे सकते हैं।
मैंने कहा क्यों 50,000 लोगे, कितना लोगे, 1 लाख लोगे, कितना लोगे? नहीं, कहने लगे सर ये तो मैं सेल्स जो कर रही हूँ, मैं परिस्थितियों के साथ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी बेड पर हैं और मेरी माँ होम मेकर है और मेरा भाई को मुझे शिक्षा दिलानी है। मैंने कहा अच्छा ओ तो क्या मैं सर पहले इसको मुझे 10 दिन जो 5 दिन मैं पहले फील्ड में निकली, महीने 2 महीने मुझे बहुत निराशा हुई, मैं रोती थी क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी फील्ड में, और लेकिन मैं इसको अब नो